वैसे मेरे मम्मी ने मुझे बचपन से ही घर के और खेतों के बाहर के सारे काम सिखा दिए थे और ये चीज पेरेंट्स पे ही डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चों को क्या चीज सिखा रहे हो और क्या नहीं। और अब जब भी मेरे मम्मी घर पे नहीं होते तो मुझे किसी भी काम को करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है जितनी मुझे छोटे में होती थी जब कुछ काम आता नहीं था। और मैं आप लोगों को भी यही बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई काम करना है तो खुद से करो, कभी भी दूसरों के भरोसे या फिर दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ही घर पर नहीं थे। मेरे पापा मार्केट की तरफ गए हुए थे और मेरी मम्मी गए थे मामू के घर। और सुबह ही मेरा भाई जब बगीचे की तरफ निकला तो उसने देखा कि बगीचे में स्प्रे करने की बिल्कुल ठीक स्टेज है, तो उसने घर आकर बोला कि आज स्प्रे हम दोनों को करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। और हम लोगों ने जगह जगह पर जहाँ पर भी हम लोगों को स्प्रे करनी थी वहां पर पहले से ही पानी के ड्रम भरे हुए थे दवाई मिलाने के। फिर क्या था, हम लोग घर से निकल पड़े थे सारा सामान लेकर और फिर हम लोगों ने दवाइयाँ वगैरह मिक्स करी और स्प्रे करनी यहाँ पर शुरू कर ली थी। और जब भी हम स्प्रे करते हैं तो मेरा काम या तो मशीन के पास रहने का होता है, क्योंकि कई बार पेट्रोल खत्म हो जाता है तो दोबारा से मशीन स्टार्ट करनी पड़ती है पेट्रोल डालने के बाद। और या फिर मेरा काम होता है पाइपें खींचने का, लेकिन आज हम दोनों ही थे तो मुझे पाइपें भी खींचनी पड़ी और साथ में मशीन के पास भी ध्यान रखना पड़ रहा था। और ये सेबों के इतने बड़े बड़े पेड़ है कि जब भी इसमें स्प्रे करते हैं तो ये लगता है कि टॉप तक तो स्प्रे पहुंच ही नहीं रही है। एक जगह पर स्प्रे करके तो हम लोग खत्म हो गए थे, फिर लास्ट में थोड़ी सी दवाई ड्रम में बच गई थी तो मेरे भाई ने बोला कि तू भी स्प्रे कर ले। वैसे तो सीजन टाइम में मैक्सिमम टाइम मैं ही स्प्रे करती हूँ जब मेरा भाई घर पे नहीं होता है तब, लेकिन जब ये घर पे होता है तो मुझे कुछ भी ऐसा काम करने की कभी कोई जरूरत पड़ती नहीं। स्प्रे करके भी हम लोग खत्म हो गए थे और लंच टाइम भी हो गया था, ठीक 1 बज गया था और हम लोग घर की तरफ भी आ गए थे। किचन में लंच बनाने गई तो हॉट केस में देखा कि कल शाम की ठंडी चपातियां बची हुई है, तो मैंने सोचा कि ये भी गाय को दे देती हूँ और साथ में उसको पानी भी पिला देती हूँ। घर आकर मैंने देखा था तो गाय की पानी की टंकी बिल्कुल खाली हो गई थी, तो मैंने इसमें पानी जोड़ दिया था पानी भरने के लिए और साथ में इसको पानी भी पिला लिया था। और आज मौसम भी खराब था तो हम लोगों ने सोचा कि कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने आज गाय को बाहर नहीं निकाला था। और आज गाय ओबरे में ही थी तो ओबरा भी काफी गंदा हो गया था। गाय को पानी पिलाने के बाद और घास देने के बाद मैंने ओबरे को अच्छे से साफ कर लिया। और इसके बाद जैसे ही मैं ऊपर वापस आई तो मौसम देखा, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। हम लोगों के लिए तो अगर बारिश हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि सभी लोग बारिश का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, क्योंकि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई। और हम लोगों को स्प्रे की तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि इतनी देर में स्प्रे तो अच्छे से टिक जाती है। तो आज का व्लॉग भी करती हूँ मैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।